नमस्कार, क्राइम कवरेज में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। शुरुआत करेंगे एक ऐसे गुनाह से जिसके जाल में रिश्तों के तार उलझ गए। एक शख्स ने अपनी बहन से बदला लेने के लिए साजिश रची। इस साजिश का अंजाम इतना खौफनाक था जिसे सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। क्या थी बदले की यह साजिश? देखें रिपोर्ट। मां का इनकार, बेटी पर बाप, गुनाह में उलझे रिश्तों के तार। मामा का खौफनाक किरदार। मामा के खौफनाक किरदार की यह हकीकत राजगढ़ जिले के सुसनेर की, जहां करेली गांव में रहने वाली 9 साल की ललिता अचानक गायब हो गई। नाबालिग 23 फरवरी को लापता हुई। मासूम की इस गुमशुदगी ने पुलिस की नींद उड़ा दी। तो वहीं परिवार सिर्फ इसी उधेड़-बुन में लगा था कि आखिर ललिता कहां जा सकती। इसी बीच पुलिस को एक इनपुट मिला। ये इनपुट पुलिस को उस दुकानदार से मिला जिसने ललिता को आखिरी बार उस वक्त देखा जब वो अपने मामा के लिए सेब लेने उसकी दुकान पर पहुंची। ग्राम करेली का मामला है जो थाना नलखेड़ा में आता है। दिनांक 23 फरवरी की बात है। ग्राम कुंवर बाई जो करेली ग्राम की है, उन्होंने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति गुल्ला फसला कर ले गया है। इस पर थाना में अपराध छोटा सत्ता कायम किया गया जो 363 पंजीबद्ध था। शुरू से ही इसमें कुछ संदिग्ध चीजें प्रतीत हो रही थी और पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन लगातार इसमें जारी रखा। जो नए नए इनपुट्स आ रहे थे उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए जो संदिग्ध जो कि पुलिस ने उससे पूछताछ कर रही थी उसमें ज्ञात हुआ है कि जो बच्ची ललिता जिसकी उम्र 9 वर्ष है और जो गायब हुई थी उसको उसी के पड़ोस में रहने वाले एक बबलू यादव जो कि वास्तव में उसका रिलेटिव भी है, उसने बच्ची को अपने घर में ले जाकर और उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। मासूम के गायब होने के पीछे किसी रिश्तेदार का हाथ होने का शक तो पुलिस को पहले से ही था। इस पर दुकानदार के बयान ने पुलिस के शक को और बढ़ा दिया। पुलिस ने ललिता के मामा बबलू से पूछताछ की। पहले तो बबलू पुलिस को बरगलाता रहा, गुमराह करता रहा, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तो बबलू टूट गया और उसने उस हकीकत से पर्दा उठा दिया जो बेहद खौफनाक थी। पैसे मतलब उसने मांगे थे। किसने? मैंने मांगे थे सर, शादी के लिए पैसे जा रहे थे मेरे की शादी के लिए, वहीं भोपालाड़ी से ला रहे थे सर। तो उसने मैंने रकम की बोली उसने, ये रकम है ना मेरे को, तो रकम 1 किलो 200 ग्राम बना के दे देना 6 महीने। तो उसने रकम मेरी शादी मतलब लड़की आने के बाद में लड़की वो बोली कि माँ पैसे की व्यवस्था होगी। मैंने की क्या हो गई सर? उसने बोली कि तू आ जाए जब यहाँ करेली में। तो सर मैंने बोली कि ठीक है आ जाए। तो मेरी बहन से पूछा कि सर पैसा व्यस्त हो गए, तो तेरा एक झगड़ा हो गया आपस में। बहनों तुम्हारा? हाँ सर, गला घोटा उसका और चाकू लगाया, जमीन में काट दिया सर एक कोने में। बबलू ने ललिता की हत्या कर दी थी और उसकी लाश को बोरे में बंदकर अपने ही घर में दफना दिया था। आरोपी के इस बयान के बाद पुलिस ने उस जगह की खुदाई शुरू की जहां नाबालिग को दफनाया गया था। कई घंटों की मेहनत के बाद पुलिस ने बबलू की बताई जगह से लाश को बरामद कर लिया। बबलू ने इस वारदात को अपनी बहन से इंतकाम लेने के लिए अंजाम दिया था। दरअसल बबलू ने कुछ दिन पहले अपनी बहन से पैसे मांगे थे, लेकिन बहन ने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी इनकार का बदला लेने के लिए बबलू ने अपनी मासूम भांजी की जान ली। सेव देने उसके घर में गए, उसने घर में खींचकर उसे पकड़ लिया और उसका गला रेत दिया चाकू से और उसको अपने ही घर में कॉर्नर में छुपाकर उसको एक बोरी में बंद करके जमीन में गाड़ दिया। पुराने रंजिश तो नहीं है, लेकिन जो बबलू ने पूछताछ में बताया है कि उसने अपनी शादी के लिए मतिका की माँ से कुछ पैसे मांगे थे, रुपए मांगे थे, जो उसने साफ इनकार कर दिया था। उसको यह था कि मुझे रुपए इनकार भी कर दिया है और दे भी नहीं रही और दूसरों को भी बता रही है। इस बात से वो अपने मन में खिन्न था और इसी चलते उसने बबलू इस गुनाह का वो किरदार है जिसने अपनी बहन से इंतकाम लेने के लिए जुर्म की साजिश रची और अपनी भांजी को ही मार डाला। हत्या के बाद बबलू ने अपने घर को मासूम की कब्रगाह बना दी।
राहुल जोशी, बंसल न्यूज, सुसनेर।